Hello beautiful people, again welcome back to my channel Fashion Bookable. Well, I am here with the most useful video for you, and this is fullness. स्टूडेंट्स, जैसे कि आपको पता ही है, अगर आपने मेरी लास्ट वाली वीडियो देखी है तो उसमें हमने पार्ट 1 बनाया था फुलनेस का, जिसमें हमने 2 पॉइंट्स अपने कंप्लीट किए थे। वो कौन कौन से थे? डार्ट्स के थे और गैदर्स के थे। डार्ट्स और गैदर्स के थ्रू हमने फुलनेस को कवर किया था कि कैसे फुलनेस क्रिएट की जाती है गारमेंट में। सो इस वाली वीडियो में हम नेक्स्ट पॉइंट को कवर करेंगे। सो विदाउट एनी फर्दर एड्यू लेट गेट स्टार्ट द वीडियो। तो जो फर्स्ट पॉइंट हमारे पास आता है फुलनेस क्रिएट करने का गारमेंट में, वो है प्लीट्स। अब प्लीट्स क्या होती हैं? Pleats are the fold in a garment done on the waistline of skirt, yokes and sleeves etc. at equal distance to release fullness. It means pleats हम उसको बोलते हैं जो बेसिकली जनरली फोल्ड्स होते हैं फैब्रिक के फोल्ड्स को हम प्लीट्स बोलते हैं। और प्लीट्स कहाँ कहाँ पर हम डाल सकते हैं? तो स्कर्ट्स की वेस्ट लाइन पे हम प्लीट्स डाल सकते हैं। स्कर्ट्स में आपने देखा ही होगा कि प्लीट्स हमारी डिफरेंट टाइप्स की हमारी स्कर्ट्स होती है। तो एक उनमें से एक हमारी प्लीटेड स्कर्ट्स भी होती है, जिसमें हमारे बेसिकली फोल्ड्स होते हैं फैब्रिक के 1 साइड पे या फिर 2 साइड पे। जैसे कि प्लीट्स हमारी डिफरेंट टाइप्स की होती हैं, जैसे कि नाइफ प्लीट हो गया, हमारी बॉक्स प्लीट हो गया, किक प्लीट हो गया और इन्वर्टेड प्लीट। 4 टाइप की होती हैं। जो बॉक्स प्लीट है और जो इन्वर्टेड बॉक्स है वो सिमिलर ही होती है। मींस अगर बॉक्स प्लीट जो भी आप बना रहे हो, जैसे कि मैं आपको डिटेल में भी बताऊंगी, ठीक है। पहले हम अपने बेसिक्स जान लेते हैं कि क्या होता है। मैं आपको प्लीट्स के बारे में बता रही थी, हम उसी पॉइंट पर वापस आ जाते हैं। फिर मैं आपको आगे एक्सप्लेन करूँगी कि प्लीट्स के डिफरेंट टाइप्स कौन कौन से हैं, कौन कौन सी तरह की हमारी प्लीट्स होती हैं, ठीक है। तो प्लीट्स मैंने बताया कि प्लीट्स जो होते हैं गारमेंट के फोल्ड होते हैं, ठीक है। और हम प्लीट्स कहीं पर भी डाल सकते हैं। जिस भी एरिया में हम फुलनेस क्रिएट करना चाहते हैं वहाँ पर हम प्लीट्स डाल सकते हैं, ठीक है। योक्स मैंने यहाँ पे बताया कि वेस्ट लाइन ऑफ स्कर्ट्स पे हम प्लीट्स डाल सकते हैं, ठीक है। योक्स हमारे, मैंने आपको लास्ट वाली वीडियो में भी बताया था कि योक्स क्या होते हैं। योक्स बेसिकली हमारी जो शोल्डर लाइन होती है उसे 4 to 5 इंचज़ नीचे वाली जो हमारा एरिया होता है उसको हम योक बोलते हैं। अपर बस्ट से ऊपर वाला और शोल्डर लाइन से 4 to 5 इंच नीचे, उसको हम योक बोलते हैं। आपने योक की काफ़ी सारी शर्ट्स देखी होंगी, टॉप्स देखे होंगे। गर्ल्स के टॉप्स होते हैं जिस पर एक लाइन बनी होती है अपर बस्ट के ऊपर वाले एरिया में, एक वाइड यानी कि क्रॉस वाइज डायरेक्शन में एक लाइन बनी होती है। तो उसको हम, उसी लाइन के ऊपर वाले पार्ट को हम योक बोलते हैं, ठीक है। और हम प्लीट्स किस किस पर डाल सकते हैं? हम यही पढ़ रहे हैं ना कि प्लीट्स क्या होती है और कहाँ कहाँ पर यूज़ होती है प्लीट्स। तो प्लीट्स हम कहीं पर भी डाल सकते हैं। आपने टॉप्स देखे होंगे, टॉप की ना बैक साइड पर भी डिज़ाइनिंग पर्पस के लिए इन्वर्टेड बॉक्स प्लीट डली होती है, इन्वर्टेड प्लीट्स होती है बेसिकली। अगर उसको हम ना जो हमारा जो टॉप है, ठीक है, जिस पर वो प्लेट डली हुई है, इन्वर्टेड प्लेट जिस भी टॉप पर डली हुई है, अगर आप उसको बैक साइड से देखोगे उस गारमेंट को, तो वो बॉक्स प्लेट होती है हमारी। और फ्रंट साइड से अगर हम उसको देखेंगे, अगर वो गारमेंट में फ्रंट साइड पर डली हुई है तो वो हमारी इन्वर्टेड प्लेट है। मींस बॉक्स प्लेट के बैक वाली साइड ही हमारी इन्वर्टेड प्लेट होती है। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना। बॉक्स प्लेट हमारी एक बॉक्स की तरह दिखती है जिसमें नाइफ प्लीट एक तरफ फेस किए हुए हैं और दूसरी नाइफ। तो नाइफ प्लीट क्या होती है? नाइफ प्लीट आर द फोल्ड्स मेड बाय अ रो ऑफ स्टिच इन सेम डायरेक्शन। यानी कि नाइफ प्लीट उसको बोलते हैं जो भी हम फैब्रिक का फोल्ड उठाएंगे, ठीक है। फैब्रिक के फोल्ड को हमने दोनों हाथों से उठाया
और एक ही डायरेक्शन में हमने उसको रख दिया। मीन्स जितनी जो भी हम प्लेट्स लेंगे, हमने एक प्लेट ली, फिर उसके बाद हम सेकंड वाली प्लेट डालेंगे तो वो भी फर्स्ट वाली की तरह सेम डायरेक्शन में ही रहेगी। मीन्स प्लेट्स का जो फेस है वो एक ही डायरेक्शन में रहेगा। सभी प्लेट्स का फेस सेम ही डायरेक्शन में हमने रखना होता है नाइफ प्लेट में, ठीक है। तो प्लेट्स आर द फोल्ड मेड बाय अ रो ऑफ स्टिच इन अ सेम डायरेक्शन। सेम डायरेक्शन में प्लेट्स का फेस होता है, जैसे आप इस डायग्राम में भी देख रहे हैं। इसमें जो प्लेट का फेस है वो एक ही डायरेक्शन में बना हुआ है। नीचे से देखो इसको, नीचे से ये किस तरह से है, ये हमारा अपर वाला पार्ट है जिस पर बेल्ट बनी हुई है जैसे आप इसमें देख रहे हैं, और ये वाला हमारा लोअर पार्ट, ये वाला हमारा बॉटम पार्ट है इसका, ठीक है। तो इन सभी प्लेट्स का फेस एक ही डायरेक्शन में किया हुआ है इन्होंने। अब जनरली एट द टॉप वेयर द प्लेट स्टार्ट दे कैन बी यूज कॉन्टिन्यूसली ग्रुप्ड। इसका मतलब ये है कि जो हमारा टॉप वाला पार्ट है, जैसे इसमें डायग्राम में बनाया हुआ है, जो बेल्ट वाला पार्ट है वो हमारा टॉप पार्ट होता है, ठीक है। तो इस पार्ट से हम प्लीट्स को बनाना स्टार्ट करते हैं। जिस भी पार्ट से हम प्लीट्स को बनाएंगे, फैब्रिक पर हमारा बेल्ट तो नहीं होता ना, फैब्रिक तो एक प्लेन होता है। तो आप जिस भी तरफ से रोंग वाली साइड से आप जिस भी डायरेक्शन से प्लीट्स बना रहे हो उस पर हम बाद में उस पर बाइंडिंग कर देते हैं, उस पर बेल्ट अटैच कर देते हैं। जैसे इसमें की हुई है एक वाइड स्ट्रिप आपको दिखाई दे रही है टॉप वाले पार्ट पे, इसको हम बेल्ट बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ से ही हमारी प्लेट जो है कॉन्टिन्यूसली बनती हैं ग्रुप में, ठीक है। फ्रंट पार्ट हमारा उसका वही होता है जो टॉप पार्ट है, ठीक है। वहीं से हम उसको प्लेट को सीधा मानते हैं कि ये हमारी इसकी जो है टॉप पार्ट है। तो अब जो नाइफ प्लेट्स होती हैं इनकी एप्लीकेशंस क्या क्या है, मीन्स जो नाइफ प्लेट्स हैं वो कहाँ कहाँ पर हमें देखने को मिलती है गारमेंट के अंदर, ठीक है। तो ये हम देख लेते हैं कि कहाँ कहाँ पर होती है। ये जनरली जो ये होती है ना स्कर्ट्स में होती हैं। स्कर्ट्स यानी कि आप देख सकते हो कुछ हमारी जो स्कूल की ड्रेसेस होती हैं, यूनिफॉर्म्स जो होती हैं हमारी, उनमें भी नाइफ प्लेट का ज़्यादातर यूज़ होता है, ठीक है। या फिर कुछ हमारी ड्रेसेस होती है रेडीमेड, थोड़ी फैशनेबल ड्रेसेस, उनमें भी एज अ सिंपल पर्पस या कैजुअल वे में नाइफ प्लेट हमें दी होती है। लॉन्ग स्कर्ट्स में होती हैं ये, ठीक है। पैंट्स में होती हैं नाइफ प्लेट हमारी, और हमारी होती हैं ये फ्रॉक्स वगैरह में, जो लॉन्ग फ्रॉक मैंने आपको बताई थी, ठीक है। तो इन सब में हमें जो है नाइफ प्लेट देखने को मिलती है। तो आपको समझ आ ही गया होगा कि प्लेट्स बेसिकली होती क्या हैं और कितने टाइप्स की प्लेट्स होती हैं, और फर्स्ट जो हमारी नाइफ प्लेट है वो क्या होती है और किस किस चीज़ों में, ये किस किस गारमेंट में हम नाइफ प्लेट को ज़्यादातर देखते हैं। अब सेकंड हमारा पॉइंट आता है बॉक्स प्लेट। तो बॉक्स प्लेट बेसिकली किस प्लेट को बोलते हैं, जब टू नाइफ प्लेट, अब आपको नाइफ प्लेट पता चल गया कि क्या होती है नाइफ प्लेट। मीन्स नाइफ प्लेट में सभी प्लेट्स का जो फेस है, सभी प्लेट्स का जो फोल्ड वाला एरिया होगा वो एक ही डायरेक्शन में होता है, जैसे आपको मैंने डायग्राम में भी दिखाया। तो बॉक्स प्लेट में हम क्या करते हैं, अब नाइफ प्लेट इमेजिन करो हमारे पास दो नाइफ प्लेट हमने उठाई, यानी कि एक नाइफ प्लेट का फेस हमने लेफ़्ट वाली साइड करना है और एक नाइफ प्लेट का फेस हमने राइट वाली साइड करना है। तो जब दो नाइफ प्लेट्स का फेस जो है अपोजिट डायरेक्शन में होता है तो वो हमारी बॉक्स प्लेट होती है। जैसे आप इस डायग्राम में भी देख रहे हो, ये हमारी ये वाली नाइफ प्लेट है लेफ़्ट साइड डायरेक्शन में, और ये वाली हमारी दूसरी नाइफ प्लेट है जो राइट वाली डायरेक्शन में है, ठीक है। लेफ़्ट साइड डायरेक्शन एंड राइट साइड डायरेक्शन। तो ये दोनों नाइफ प्लेट जो हैं अपोजिट डायरेक्शन में फेस किए हुए हैं, तो इसको इसलिए बॉक्स प्लेट बोलते हैं, ठीक है। आपने डायग्राम्स भी बनाने हैं, अगर आप जितने डायग्राम्स बनाओगे उतना अच्छा आपको क्लियर होगा कि बॉक्स प्लेट कौन सी होती है और नाइफ प्लेट कौन सी होती है, ठीक है। अब जो एजेस जो होते हैं इन प्लेट्स के,
मीन जो नाइफ प्लीट है उनके जो फैब्रिक के फोल्ड हैं, ये जो एजेस हैं, ठीक है, जो लेंथ वाइज एजेस हैं प्लीट्स के, वो एक दूसरे को टच करते हैं। मीन्स एक नाइफ प्लीट का फेस तुम्हारा लेफ़्ट साइड है, दूसरे वाली का राइट साइड है, तो जो राइट वाली साइड की जो प्लीट का फेस है और जो थर्ड वाली प्लेट आप बनाओगे तो उन दोनों यानी कि सेकंड वाली और थर्ड वाली प्लेट आपस में मैच करती हुई होंगी, यानी कि आपस में जुड़ी हुई होंगी, आपस में टच होंगी। ये ऐसे ही प्रॉपर बनानी होती है हमें नाइफ प्लेट, तो वो हमारी बॉक्स प्लेट होती है। अब जो नेक्स्ट हमारी प्लेट आती है वो है किक प्लेट, ठीक है। तो किक प्लेट बेसिकली क्या होती है? किक प्लेट मैं आपको बता देती हूँ। किक प्लेट बेसिकली इसको बोलते हैं जब नाइफ प्लेट या फिर आप बॉक्स प्लेट को हम एक साथ जब डिज़ायर लेंथ के साथ, ठीक है, उसको स्टिच कर देते हैं तो वो हमारी किक प्लेट होती है। मीन्स जैसे आप इस डायग्राम में देख रहे हैं, आपने क्या करना है, फैब्रिक का एक फोल्ड लेना है, उसको लेफ़्ट वाली डायरेक्शन में फेस करना है और जो दूसरे वाला फोल्ड हो गया फैब्रिक का उसको राइट वाली डायरेक्शन में कर दोगे। ऐसी ही हमने फिर सेकंड वाली प्लीट बनानी है, लेफ़्ट वाली डायरेक्शन में उसका फेस करेंगे, फिर राइट वाली में, ऐसे करके हम सारी प्लीट्स को बना देंगे। तो बनाने के बाद वो देखने में हमारी बॉक्स प्लीट जैसी होगी। तो अब हमारा मेन काम यहाँ से स्टार्ट होता है। तो हमें किक प्लेट बनाने के लिए क्या करना होता है, हमने ऐसे किया, यहाँ तक हमने सब किया। उसके बाद हमारे डिज़ायर के अकॉर्डिंग जितनी हमारी मर्ज़ी है, जितनी हमारी नीड है या जितना हम चाहते हैं उसकी प्लेट्स को स्टिच करना, उतना हम कर सकते हैं, ठीक है। डिज़ायर लेंथ के अकॉर्डिंग आप उस प्लेट को स्टिच कर दो। जैसे इस डायग्राम में दिखाया हुआ है, ये स्टिच वाला पार्ट है जहाँ पर डॉटेड लाइंस बनी हुई हैं, ठीक है, ये स्टिच वाला पार्ट है। तो यहाँ पर स्टिचिंग की गई है अपनी डिज़ायर्ड, अपनी नीड के अकॉर्डिंग, ठीक है। और जो बाकी वाला पार्ट है उसको ओपन रखा गया है। जैसे ये नीचे दिख रहा है जो ए शेप बनी हुई है, नीचे बॉटम वाले पार्ट पे ए शेप बनी हुई दिख रही है ना, तो ये हमारा ओपन वाला पार्ट है, यहाँ पे स्टिचिंग नहीं की गई है। और जो ए पार्ट से ऊपर वाली आपको डॉटेड लाइन दिख रही है स्ट्रेट लेंथ वाइज डायरेक्शन में, वो हमारी स्टिच्ड वाला पार्ट है, उस पर हमने स्टिचिंग की हुई है। तो जो ये बनती है, जो ये सारा प्रोसेस है स्टिचिंग से लेके नीचे ओपन वाला पार्ट, इसको हम किक प्लीट बोलते हैं, ठीक है। तो बेसिकली ये हमारी किक प्लीट होती है। इसमें क्या होती है, बॉटम पार्ट पर फुलनेस होती है बेस में, ठीक है, बेस में इसकी जो है पूरी कंप्लीट फुलनेस होती है। और इसकी एप्लीकेशंस क्या है, कहाँ कहाँ पर हमें किक प्लेट देखने को मिलती है, तो ये ज़्यादातर ये ना काफ़ी अच्छी प्लेट होती है। तो ये हमारी फंक्शनल ड्रेसेस में भी हमें देखने को मिल सकती है, स्कर्ट्स में भी हमें देखने को मिलती है, ज़्यादातर स्कर्ट्स में ही होती है। तो जो फंक्शनल स्कर्ट्स होगी, ठीक है, स्पोर्ट्स वेयर में भी हमें देखने को मिलती है और फ्रॉक में हम देख सकते हैं इसको। तो इन सभी चीज़ों में हमें देखने, वैसे ये हमारी मर्ज़ी होती है कि हम अपनी इच्छा के अकॉर्डिंग क्या चीज़ बनाना चाहते हैं, किस गारमेंट पर हम कौन सी प्लेट डालना चाहते हैं, ठीक है। मीन्स जैसे आपको वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप फंक्शनल में डालना चाहते हो तो आप कौन सी प्लेट उस पर डालना चाहते हो, आपकी इच्छा है। आप नाइफ प्लेट बना सकते हो, बॉक्स प्लेट बना सकते हो, वो आपकी नीड्स के ऊपर, आपके मूड के ऊपर डिपेंड करता है, वो आपकी डिज़ायर के ऊपर डिपेंड करता है। इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती कि ये नाइफ प्लेट है तो ये इसी गारमेंट में यूज़ होगी, ये किक प्लेट है तो ये इस पर्टिकुलर गारमेंट में यूज़ होगी, ऐसा नहीं होता। वो हमारी नीड के ऊपर होता है, हमारे टेस्ट के ऊपर होता है कि हम किस तरह का गारमेंट किस फंक्शन के अकॉर्डिंग डालना चाहते हैं, ठीक है। अब जो हमारे पास जो फुलनेस क्रिएट करने का फोर्थ मेथड आता है वो होता है टक्स, ठीक है। हमने लास्ट वाली वीडियो में अपने जो है 2 पॉइंट्स को कवर किया था, डार्ट्स और गैदर्स को, और हमने इस वाली वीडियो में अपने एक पूरे पॉइंट को कवर कर लिया है प्लेट्स को। प्लेट्स के डिफरेंट टाइप्स होते हैं, वो मैंने आपको बता दिया। अब हम फुलनेस क्रिएट करने के लास्ट वाले मेथड को कवर करेंगे, वो है टक्स, ठीक है। तो बेसिकली टक्स क्या होते हैं, शेपिंग अ गारमेंट एंड शुड बी इवन विथ, कैन बी डन ऑन राइट or wrong side depending whether it is used for decorative or functional purpose.
फाइन एंड डेलिकेट फैब्रिक दे लुक मोर अट्रैक्टिव। ठीक है, तो टक्स बेसिकली हम किसको बोलते हैं? टक्स वो होते हैं जो गारमेंट में फुलनेस क्रिएट करते हैं। फुलनेस क्रिएट करने का एक मेथड है टक्स, जो कि कुछ नहीं होता। उसमें क्या होता है, जैसे हमने प्लीट्स में फोल्ड्स बनाए, टक्स में हम भी हमारे फोल्ड्स बनते हैं, लेकिन बिल्कुल 0.5 सेंटीमीटर तक ओनली। ठीक है, प्लीट्स होती है जो लेंथ वाइज डायरेक्शंस में हमारी बनती हैं, उसको हम टक्स बोलते हैं। जब आप इसको प्रैक्टिकल में करोगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा कि टक्स होते क्या हैं। ठीक है, ये बेसिकली क्या काम करते हैं? गारमेंट को शेप देने का काम करते हैं। इसका फंक्शनल काम भी होता है और ये डेकोरेटिव पर्पस के लिए भी हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है ना, और इसको हम जो है इवन विड्थ का ही हमें बनाना पड़ता है। ठीक है, इवन विड्थ का बनाना पड़ता है। इसमें कोई भी जो है टक्स की जो लेंथ है, उसका जो हम फोल्ड ले रहे हैं वो छोटा बड़ा नहीं होना चाहिए, तो वो सही नहीं बनता। इसलिए हमें ना बिल्कुल इवन विड्थ का, अगर हम एक टक की जो विड्थ है वो 0.5 सेंटीमीटर ले रहे हैं, तो जो हम दूसरे वाला टक बनाएंगे, मीन्स जो दूसरे वाली प्लीट हम बनाएंगे छोटे पतले वाली, मैं इसको प्लीट इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि ये प्लीट नहीं है, वैसे तो मैं आपको जस्ट समझाने के लिए प्लीट बोल रही हूँ, क्योंकि हम इसमें फैब्रिक के फोल्ड को ही उठाते हैं, लेकिन बिल्कुल 0.5 सेंटीमीटर विड्थ में। ठीक है, विड्थ आपको पता ही है क्रॉस वाइज डायरेक्शन में होती है, जो उसको हम विड्थ बोलते हैं। तो जो इसकी विड्थ होती है वो 0.5 तक ही होती है, या फिर कहीं कहीं जो टक्स होता है वो बिल्कुल टॉप पे उनकी स्टिचिंग लगती है, फैब्रिक के फोल्ड के टॉप पर। ठीक है, तो ये मैं जस्ट आपको समझाने के लिए इसको प्लीट बोल रही हूँ। ठीक है, तो आप मेरी लाइंस को समझो। ये क्या करते हैं, गारमेंट में इवन विड्थ क्रिएट करते हैं, और इसको हम कहीं पर भी बना सकते हैं। ये हमारी कुर्तीज़ में भी हमें देखने को मिलते हैं, हम स्लीव एरिया पर भी इसको बना सकते हैं। इसका मेनली काम जो होता है फुलनेस क्रिएट कर देती है गारमेंट में, और डेकोरेटिव पर्पस के लिए भी हम इसको यूज़ करते हैं। अगर हमें अपने गारमेंट को इन्हांस करना है, उसको हम थोड़ा अट्रैक्टिव बनाना चाहते हैं, मान लो हमारे पास एक कुर्ती है, आपने सिंपल कुर्ती स्टिच की है। ठीक है, उसका सिंपल सा नेक लाइन है, राउंड नेक लाइन है उसका, लेकिन आप थोड़ा सा डिफरेंट चाहते हो, तो आप चाहते हो उसमें टक्स यूज़ करना, तो आप नेक लाइन पर टक्स यूज़ कर सकते हो। वो कैसे यूज़ करोगे, आप छोटे छोटे फोल्ड्स बनाओगे लेंथ वाइज डायरेक्शन में, पतले पतले। ठीक है, उसको आप अलग से बनाना होगा, और फिर बाद में नेकलाइन के साथ आप उसको अटैच कर सकते हो। तो वो आपकी जो राउंड सिंपल सी नेकलाइन है वो एक अट्रैक्टिव लुक क्रिएट करेगी, आपकी नेकलाइन के पार्ट को और ज़्यादा इन्हेंस करेगी। ठीक है, तो मैं आपको बता देती हूँ कि जैसे हमारे जो फैब्रिक्स होते हैं, फाइन फैब्रिक्स होते हैं, जो डेलिकेट फैब्रिक होते हैं, सॉफ्ट फैब्रिक होते हैं, पतले फैब्रिक जो होते हैं हमारे बेसिकली, उनमें इनकी जो लुक है वो और ज़्यादा अट्रैक्टिव बनती है। ठीक है, और ज़्यादा इन्हेंस हो करके आती है। ठीक है, अब जो टक्स के टाइप्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? जो वैसे तो बहुत सारे टक्स होते हैं, जैसे कि पिन टक हो गया, क्रॉस टक हो गया, शेल टक हो गया, पाइप टक हो गया, कॉर्डेड टक हो गया। ठीक है, वेव टक हो गया, ग्रुप टक हो गया, स्कैलोप टक हो गया। मतलब डिफरेंट टाइप्स के हमारे टक्स होते हैं, लेकिन मेनली मैं आपको बता देती हूँ कौन कौन से इसमें जो है मेन है। जैसे कि पिन टक हो गया हमारा फर्स्ट, मोस्ट कॉमनली यूज़ होता है ये। फिर सेकंड है हमारे पास क्रॉस टक, फिर थर्ड है हमारे पास पाइप टक, फोर्थ है हमारे पास शेल टक। ठीक है, फर्स्ट हमारे पास आता है पिन टक। तो पिन टक क्या होता है? पिन टक आर द फाइन नैरो फोल्ड ऑफ अबाउट 0.25 सेंटीमीटर स्विंग फ्रॉम टॉप ऑफ टू बॉटम फॉर डेकोरेटिव पर्पस। तो देखो, जैसे मैंने आपको बताया, ये बिल्कुल फैब्रिक का बिल्कुल थिन लाइन होती है, फैब्रिक की बिल्कुल थिन लाइन को, थिन फोल्ड को हम टक्स बोलते हैं। ठीक है, जिसका प्रोसेस जो है प्लीट्स की तरह होता है। इनको करने का प्रोसेस जो है प्लीट्स की तरह होता है। ये सिर्फ समझने के लिए है जो मैं अभी आपको बता रही हूँ। ठीक है, लेकिन इसको हम बोलेंगे टक्स, इसको प्लीट्स नहीं बोलना। ठीक है,
वो सिर्फ आपको समझाने के लिए मैं प्लीट्स बोल रही हूँ, ताकि आपको थोड़ा समझ में आए कि टक्स बेसिकली होते क्या हैं। अब जैसे पिन टक है तो इसमें क्या बोला हुआ है पिन टक में कि टक्स आर द फाइन यानी कि बिल्कुल पतले नैरो फोल्ड होते हैं। किसके? फैब्रिक के। तो फैब्रिक के बिल्कुल नैरो फोल्ड को, नैरो लेंथ वाइज फोल्ड को, जो कि मेनली 0.25 सेंटीमीटर तक होता है, उसके ऊपर हम सिलाई लगाते हैं, जब स्टिच लगाते हैं बिल्कुल उस एज के ऊपर, जो फैब्रिक का फोल्ड है उसके एज पर जब हम बिल्कुल टिप पर स्टिचिंग लगाएंगे तो उसको हम पिन टक बोलते हैं। ठीक है। अब पिन टक्स की हमारी एप्लीकेशंस क्या है, मींस कहाँ कहाँ पर पिन टक्स हमें गारमेंट के अंदर देखने को मिलते हैं। ठीक है। तो ये ज़्यादातर जो पिन टक होते हैं नैरो फोल्ड होते हैं, फैब्रिक के फोल्ड के एज पर स्टिचिंग को लगाया जाता है, बिल्कुल टॉप पर, बिल्कुल फैब्रिक के एज पर स्टिचिंग को जब हम लगाते हैं तो उसको पिन टक बोलते हैं। और ये योक ऑफ फ्रॉक यानी कि फ्रॉक जो होते हैं, जो बच्चों के जो गारमेंट्स होते हैं, छोटे छोटे जो चिल्ड्रन होते हैं, उनके गारमेंट में हमें ये देखने को मिलते हैं पिन टक्स। ठीक है। जो योक होता है, जो योक वाला पार्ट होता है हमारा, बस्ट के ऊपर वाला जो पार्ट होता है, एक लाइन होती है वृत्त में, उसको हम योक बोलते हैं। ठीक है। तो वहाँ पर हमें जो पिन टक्स जो हैं देखने को मिलते हैं। हम बना सकते हैं इसको वृत्त वाइज डायरेक्शन में भी बना सकते हैं और लेंथ वाइज डायरेक्शन में भी क्रिएट कर सकते हैं, वो हमारी डिज़ायर के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है। और बच्चों के ही ये जो टक्स हैं ये सिर्फ बच्चों के ही गारमेंट में देखने को मिलते हैं पिन टक्स, जैसे कि बच्चों के फ्रॉक्स हो गया, उनकी ड्रेसेस हो गया, और भी हम जो भी चिल्ड्रंस के गारमेंट होते हैं उसमें हम देखने को मिल सकता है। उसके बाद जो हमारे पास सेकंड टक है, जो टक्स का ही टाइप है, वो है क्रॉस टक। पिन टक हो गए जो लेंथ वाइज डायरेक्शन में होते हैं, उसको हम पिन टक बोलते हैं। ये ज़्यादातर लेंथ वाइज में ही होता है, लेकिन जब इसको हम इसकी डायरेक्शन को, फैब्रिक के डायरेक्शन को अगर हम वृत्त वाइज डायरेक्शन में रख दे तो वो हमारे वृत्त वाइज हो जाएंगे। ठीक है। वो हम क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन इसको हम जब एक्सप्लेन करेंगे तो हम ऐसे ही एक्सप्लेन करेंगे। जो लेंथ वाइज डायरेक्शन में होते हैं वो हमारे पिन टक है। क्रॉस टक हम बोलते हैं जब हमारी लेंथ वाइज डायरेक्शन और हमारी वृत्त वाइज डायरेक्शन दोनों इंटरसेक्ट करती हैं, उसको हम क्रॉस टक्स बोलते हैं। जैसे कि मैं आपको इस डायग्राम में बना के दिखा रही हूँ, लेंथ वाइज यानी कि ये वाले जो अप टू डाउन है, और विथ वाइज यानी कि जो लेफ़्ट टू राइट है, उसको हम क्रॉस टक बोलते हैं। यानी कि एक लेंथ में एक वृत्त में, एक लेंथ में एक वृत्त में। ठीक है। हम इसका बनाने का जो प्रोसेस होता है क्रॉस टक का, वो क्या होता है, सबसे पहले आप सारे लेंथ में टक्स बना लो। ठीक है। लेंथ में आपने बना लिए फैब्रिक पर, उसके बाद फिर आप वृत्त वाइज में इसको फोल्ड कर दो। ठीक है। इसमें मैं आपको एक चीज़ और बताती हूँ, जो टक्स होते हैं उसमें हमें ना, जब भी हम डिज़ाइन पर्पस के लिए इसको बनाएं तो इसमें हमारा बहुत ज़्यादा फैब्रिक यूज़ होता है। ठीक है। ये फैब्रिक को ज़्यादा कंज्यूम करते हैं, इसके अंदर फैब्रिक की हमें ज़्यादा नीड होती है, क्योंकि जब हम बनाते हैं तो फैब्रिक हमारा फोल्ड्स के अंदर चला जाता है, तो जो फैब्रिक की एक्चुअल लेंथ होती है वो कम हो जाती है, जो उसकी एक्चुअल विड्थ होती है वो भी कम हो जाती है। तो जब हम टक्स बनाते हैं तो उसके लिए हमें जितना फैब्रिक चाहिए उससे एक्स्ट्रा ट्रिपल हमें फैब्रिक लेना होता है। ठीक है। वो डिपेंड करता है हम किस तरह के टक्स बना रहे हैं। अब जो क्रॉस टक होता है वो मैंने बता दिया, लेंथ वाइज में हम बनाएंगे सारे टक्स, उसके बाद विड्थ वाइज में बनाएंगे। तो ये हमारे इन दोनों को जब हम सील देंगे तो ये हमारे क्या होंगे, एक चेक का इफ़ेक्ट क्रिएट करेंगे। जो चेक वाले पैटर्न्स आपने देखे होंगे, चेक वाली हमारी शर्ट्स भी होती हैं, तो उस तरह की ये टक्स बन जाते हैं, तो इसको हम क्रॉस टक बोलते हैं। और ये कहाँ कहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं, तो ये ज़्यादातर हमें हाउस होल्ड की जो घर की जो चीज़ें होती है, घर में जो हमारी सामान होता है या घर की जो भी मटेरियल हम यूज़ करते हैं उसमें ये होता है। जैसे कि कर्टन्स वगैरह आप ले सकते हो। ठीक है। आप कर्टन्स ले सकते हो, टेबल कवर ले सकते हो, तो उनमें हमें क्रॉस टक्स देखने को मिलते हैं। और किड्स वेयर में भी हम क्रॉस टक देख सकते हैं। ठीक है। उसके बाद हमारे पास थर्ड वाला टक आता है, वो है पाइप्ड टक। तो पाइप्ड टक जैसे इसके नाम से पता चल रहा है, पाइप कैसा होता है, देखने में मोटा होता है ना,
तो उसी तरह ये भी हमारा टक है। देखो तुम्हें ना इनको सिंपली समझने के लिए इनकी टर्म्स को समझना होगा। अगर आपको टर्म्स इनकी पता है तो आप इजीली एक्सप्लेन कर दोगे कि पिन टक क्या होता है, क्रॉस टक क्या होता है। ठीक है, जैसे मैंने बताया पिन टक है, तो अब जनरली पिन है बिल्कुल टिप पर स्टिचिंग करनी है। पिन मीन्स बिल्कुल फैब्रिक के टिप पर स्टिचिंग करनी है, तो वो हमारा पिन टक है। ठीक है, दूसरा हमारे पास था क्रॉस टक। क्रॉस टक से आपको पता चल रहा है क्रॉस मीन्स हमें क्रॉस करना है। क्रॉस से हमारा चेक वाला इफेक्ट क्रिएट होगा, यानी कि हमें लेंथ में भी टक्स क्रिएट करने हैं, लेंथ वाइज डायरेक्शन में भी टक्स क्रिएट करने हैं और विड्थ वाइज डायरेक्शन में भी हम टक्स क्रिएट करने हैं और उनको सीलना है। तो जिससे हमारा चेक वाला इफेक्ट क्रिएट होगा, तो वो हमारा क्रॉस टक है। ठीक है, ऐसे ही हमारा पाइप टक, पाइप यानी कि पाइप देखने में हमारा मोटा होता है, तो ये वाला जो टक है बिल्कुल मोटा बनता है। मीन्स इसको हम कोड टक्स भी बोलते हैं, CORD, कोड। कोड यानी कि मोटा, जैसे मोटी रस्सी होती है ना, मोटी रस्सी की तरह तो हम बोल नहीं सकते इसको, लेकिन कोड का मतलब होता है मोटा, जो थोड़ा दिखने में मोटा होता है। जैसे हमारी पाइपिंग होती है, पाइपिंग आपने देखी होगी। हम जो सूट्स वगैरह होते हैं, जो कुर्तीज़ वगैरह होती है, उसके साइड्स पर या फिर डेकोरेटिव पर्पस के लिए हम पाइपिंग का यूज़ करते हैं ना, तो उसको हम पाइप टक बोलते हैं। कोड की तरह दिखता है वो, पाइप की तरह। ठीक है, तो जो पाइप टक्स होते हैं वो जनरली कैसे बने होते हैं, एक कोड होता है एट द एज ऑफ द फोल्ड। फोल्ड के फैब्रिक का जो फोल्ड है उस पर एक मोटा वो दिखता है बिल्कुल, तो उस वाले टक को हम कॉर्ड टक बोलते हैं या फिर पाइप टक बोलते हैं, जो दिखने में बिल्कुल मोटा होता है। फैब्रिक का जो फोल्ड होगा उसमें एक रस्सी जैसा इफेक्ट हमारा देखने को मिलता है, एक मोटे पाइप जैसा इफेक्ट देखने को मिलता है। ठीक है, अब इसकी जो रो होती है, अ रो ऑफ स्टिचेस आर मेड क्लोज टू द कॉर्ड। इसमें क्या होती है, हमने एक टक की बनाई, हम इसमें ना पास पास बनाते हैं, यानी कि जो भी हम अपना कोड क्रिएट करेंगे, जो भी हमारा पाइप टक क्रिएट होगा, उसकी जितनी भी लेंथ होंगी, डायरेक्शन जो होंगी, वो पास पास होगी, क्लोज क्लोज बनी होंगी। ठीक है, अब स्टिफनेस जो होती है टक की, जो वो टक है, मतलब जो उसकी जो वृत्त है वो कितना मोटा है, वो कोड, वो टक जो है वो पाइप टक कितना मोटा है, उसकी स्टिफनेस कैसे डिपेंड करती है। उसकी जो स्टिफनेस है वो डिपेंड करती है उसके टाइप ऑफ द कोड टक पर, यानी कि कोड के टक पर ही वो डिपेंड करती है उसकी स्टिफनेस। हम किस तरह से उसको बना रहे हैं, उसके अंदर हम किस तरह का फैब्रिक फोल्ड कर रहे हैं। ठीक है, किस तरह का फैब्रिक हम उसके अंदर ले रहे हैं, किस तरह उसको हम फोल्ड कर रहे हैं, कितना मोटा हम उसको बनाना चाहते हैं, तो ये टक पर ही डिपेंड करती है। ठीक है, अब जैसे कि ये एप्लीकेशंस क्या हैं इनकी, कहाँ कहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं। ये चिल्ड्रन के गारमेंट में स्टिफनेस प्रोड्यूस करने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। देखो जितने भी हमारे फुलनेस क्रिएट करने के मेथड्स हैं, चाहे वो प्लीट्स हो गया, चाहे वो गैदर्स हो गया, चाहे वो टक्स हो गया, रफल्स हो गया, डार्ट्स हो गए, इन सभी से हमारे गारमेंट में फुलनेस ऐड होती है। गारमेंट में फुलनेस ऐड मीन्स फैब्रिक में एक्स्ट्रा फैब्रिक ऐड हो जाता है। और वो किस लिए ऐड होता है, डेकोरेटिव पर्पस इनका मेन काम होता है। डेकोरेटिव पर्पस के लिए हम फुलनेस ऐड करते हैं और कभी कभी हम फंक्शनल पर्पस के लिए भी इसको यूज़ करते हैं। ठीक है, अब जैसे नेक्स्ट वाला टक जो आता है हमारे पास, वो है शेल टक और स्कैलोप टक। जैसे मैंने आपको बताया कि डिफरेंट टाइप के हमारे होते हैं, तो स्कैलोप टक मीन्स इसकी जो स्ट्रक्चर है ना वो स्कैलोप की तरह होगी। जैसे आप इस मैंने एक्सप्लेनेशन के साथ साथ डायग्राम भी इसमें बनाया हुआ है। जैसे आप देखो यहाँ पर इसकी जो शेप है एक स्कैलोप की तरह बनी हुई है, थोड़ी सी राउंड है। ठीक है, राउंड में जो होगी उसको हम स्कैलोप टक बोलते हैं। ठीक है, अब एक होता है हमारा वेव टक, वो भी हमारा वेव की तरह बनता है। उसमें क्या होता है, आपने ना विड्थ वाइज डायरेक्शन में हमें जो है टक्स बनाने होते हैं 0.5 सेंटीमीटर, 0.2 सेंटीमीटर। ठीक है, हमने विड्थ वाइज डायरेक्शन में बनाए और उसके बाद हम लेंथ वाइज डायरेक्शन में उसके ऊपर स्टिच लगाएंगे। मीन्स विड्थ वाइज डायरेक्शन में हमने अपने टक्स बनाने हैं 0.25 सेंटीमीटर के गैप पर
एक फोल्ड क्रिएट करना है विथ वाइज डायरेक्शन में। उसके बाद लेंथ वाइज डायरेक्शन में उस फैब्रिक के ऊपर जो भी हमने टक्स बनाए हैं लेंथ वाइज डायरेक्शन में उस पर स्टिच कर देंगे। एक बार लेंथ वाइज में स्टिच किया, फिर सारे फैब्रिक पर हम ऐसे ही कर देंगे, तो वो हमारे वेव की तरह क्रिएट होगा। ठीक है, वेव की तरह हमारा क्रिएट हो जाएगा। तो उसको हम क्या करेंगे, तो उसको हम क्या कहते हैं, वेव टक बोलते हैं। ठीक है, स्कैलोप टक आपको पता चल गया। स्कैलोप टक जो होता है हमारा ब्लैंकेट की तरह दिखता है, जो ब्लैंकेट स्टिच होता है, जो हम हाथ से ब्लैंकेट स्टिच करते हैं, या फिर आपने ब्लैंकेट्स पर देखा होगा, ब्लैंकेट्स के एजेस पर हमारा जो है एक ना थोड़ा सा उसको फिनिशिंग देने के लिए ताकि उसके थ्रेड न निकले, वहाँ पर एक ब्लैंकेट स्टिच किया होता है। ठीक है, जो दिखने में ना हाफ बॉक्स की तरह होता है, हाफ बॉक्स की तरह होता है। तो उसी की तरह हमारा स्कैलोप टक जो है दिखता है। उसको हम अपने गारमेंट पे इफ़ेक्ट क्रिएट करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद इसकी एप्लीकेशंस क्या है, ये कहाँ कहाँ पर यूज़ किए जाते हैं। ये गारमेंट, चिल्ड्रन गारमेंट में ज़्यादातर यूज़ होते हैं। नाइट वेयर जो ड्रेसेस होती है स्कैलोप टक वहाँ पर देखने को मिलते हैं। ठीक है, और डेलिकेट फैब्रिक में टक्स हमें देखने को मिलते हैं। राउंड में हम देख सकते हैं, राउंड आर्म होल में। ठीक है, और नेकलाइन एरिया पर हम टक्स को कहीं पर भी अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग, अपने डिज़ायर नीड्स के अकॉर्डिंग कहीं पर भी ऐड कर सकते हैं। वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है, हम किस वाले गारमेंट के एरिया में अपना किस वाले गारमेंट के एरिया को इन्हेंस करना चाहते हैं बेसिकली, तो हम वहाँ पर अपने टक्स को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया कि टक्स कौन कौन से होते हैं, कितनी तरह के टक्स होते हैं, किस तरह ये दिखते हैं और कैसे इसको बनाते हैं। ठीक है, और हमने इसमें ये भी जान लिया कि हमारे जो प्लीट्स होती हैं वो कौन सी होती हैं। तो आपको होप है कि समझ में आया होगा आज का टॉपिक। अगर आपको समझ में आया है कुछ भी तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आपको कुछ कन्फ्यूज़न है तो मुझे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट भी कर सकते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में न्यू वीडियो के साथ।